तो फ्रेंड मैं और दीक्षा जा रहे हैं अपनी डांडिया की ड्रेस के लिए। बट हम कितने बजे से निकले हुए हैं? पर हम कब से निकले हुए हैं, जाम ही नहीं खत्म हो रहा। ये स्कूटी बाइक वालों के मजे है, जहाँ मर्जी से आडी टेढ़ी करके यूं करके निकाल लेते हैं, बेचारे गाड़ी वाले अटके ही पड़े हैं। कल लहंगा जा रहे हैं, चंचल दी और पल्लवी दी ट्राई कर रही है, मेरा ट्रायल रह गया है, मम्मी का रह गया है। मेरी तो कुछ नहीं दीक्षा, पहनू ना पहनू तुम पहले सोचो अपना। हम मेन है, प्रोग्राम तो तुम्हारा है, मेरा क्या है। मैं तो जबरदस्ती झुंझुने में जा रही हूँ, किसी ने इनवाइट भी नहीं करा, कोई कह भी नहीं रहा आओ, बस जा रही हूँ। मैं तो जबरदस्ती जा रही हूँ कि मुझे जाना है। आज नहीं पहुंचेंगे हम। पता एक गाड़ी नहीं निकल पा रही, हमें कितने घंटे हो गए, साले गाड़ी हो गई तोप हो गई। ये गाड़ी निकले तो हमारा भी कुछ कल्याण हो। ये जो गाड़ी दिख रही है ना, ये कब से अटकी पड़ी है। ये हिले तो हम भी हिली हिली हिली, देखिए चल गई। तो इसके साथ साथ और गाड़ी वालों का भी कल्याण हो जाएगा फिर। चली निकल गई वो निकल गई दीक्षा फाइनली। फ्रेंड्स, हम माँ बेटी तुम माँ बेटी, चलो रोज बाहर का चलो तनु के जाएं और हल्दीराम पे व्रत की थाली खाएं। रोज तुम्हारे व्रत सही चल रहे हैं, रोज तो फ्रेंड मेरा व्रत नहीं है, मैं व्रत की थाली नहीं खाऊंगी। जिसका व्रत है उसको बोलना, मेरे लिए कोई कमेंट नहीं आना चाहिए। देखो मम्मी जिसने बनाई है थाली, उनका भी तो बिजनेस बढ़ाना है। हाँ, है बात या नहीं है? ऐसे लोगों के लिए है जो डेली व्रत रखते हैं। हम तो पता है नास्तिक लोग हैं भैया, हम तो व्रत के नाम पे जीरो हैं। ये अंकल जी खड़े हुए हैं, इन्होंने ट्रैफिक खुलवाया है। ये पहले अपनी गाड़ी निकलवाना चाहते हैं। इनकी गाड़ी है क्या कोई? ये रही। अच्छा, तभी खड़े हैं। हल्दीराम आ चुके हैं। यहाँ डोसे में बताओ, नवरात्रों में भी इन लोगों ने अंडे रखी हुई है, तो मैंने इसलिए राजचौड़ी ऑर्डर कर दिया। राजचौड़ी खाएंगे अब, और दिशा खाएगी अपनी व्रत की थाली। राजचौड़ी दिशा की भी थाली आई हुई है, अभी आने आगे इनकी व्रत की थाली मैडम जी की। फाइनली शाही पनीर खाना भी मिल गया। मैं तो सिर्फ थाली शाही पनीर की खा कर लो उठ के। इनकी क्लास लगा के तूने क्या तीर मारे? करते भी हैं ये तो कुछ नहीं करता। और ये भागा पता है क्यों है? ताकि वीडियो में ना पिटे। ये कैमरा किसका रखा हुआ है यहाँ? भाई वो मेरी ऑरेंज साड़ी का ब्लाउज बना दे, मैं कितर में पहन लूंगी। हमारे लहंगे ये रहे। ले इनको तो मेरा यही नहीं पता कौन सा, क्योंकि ये यहाँ पे इससे खेलता है ना। मैं नहीं खेल रहा हूँ, रेवान की है वो, हाथ में आगे दो। भाई एक ऑरेंज कलर का एम्ब्रॉयडरी वाला फैब्रिक लेके ब्लाउज बना दो। तन्नू दी मेरा भी आउटफिट दे दो रेडी, तैयार वो करें। इनके लहंगे तो मेरे लहंगे ज्यादा अच्छा लग रहा है। तन्नू देखा, सिंपल एकदम। तन्नू इनका लहंगा ज्यादा अच्छा लग रहा है। मेन बंदों को अच्छा लगना चाहिए। तुम्हारी ऐसे कम तैसी। मेरा तो पीछे वाला है। ये इनका इतना सुंदर कैसे लग रहा है? अब वो भी तो आपके तन्नू ने ही बनाया है ना। ये जब आपकी तन्नू एग्जैक्ट बना दिया तन्नू दी ने, सेम जो फोटो दिखाई थी हमने। मेरा तो सुंदर है ही, पर इनका कैसे जचा? ये मम्मी का है। हाँ। ओहो मम्मी, इस बार तो तुमने बिल्कुल डिफरेंट कलर चूज किया है। अरे मैंने ये था, मुझे डांडिया के लिए मैंने कभी डांडिया की ड्रेस नहीं पहनी। मम्मी इतना हैवी पहनोगे, हमारा देखना। यही कमर मेरी। तन्नू तेरा क्या मतलब है? क्या मैं और आप एक जैसे सेम है। हाँ, आपको आपका शीशा खराब है, वो आपको थोड़ा ऐसा दिखाता है, मोटा मोटा। मम्मी ने येलो साड़ी की रील नहीं बनाई। देखा, मेरे को भी ऐसी आ रहा था, आपको भी ऐसी आ रही है। तन्नू ये पागल बनाती है दुनिया आपको। गरम हो रहा स्लीव्स पे वर्क कराओगे? हाँ हाँ हाँ, अभी वो एक्चुअली बाद में डिसाइड हुआ ना, तो अड्डे पे लगी हुई है। नहीं, ऐसी जनरल पूछ रही हूँ मैं तो। हाँ हाँ, कराएंगे। यहाँ पर अच्छे मैच है। लहंगे बहुत सुंदर। ये क्या करा है तुमने? ये इतने सुंदर लहंगे ऐसे बनाए हैं मेरे से ज्यादा। इनके हाथ कटवा दो। ए ठाकुर, ये हाथ मुझे दे दे। जिसने ताजमहल बनाया उसके हाथ काट दो। यार सच में बहुत अलग लग रहा है इनका तो। तन्नू देखो मम्मी, हम 3 कलर्स हैं। एक ये रहा, ये पल्लवी दी का है, एक पर्पल चंचल दी का। बेटी ने सिखाया मेरे को।
मैं क्या करूं, मेरे को नहीं अच्छा बनाना था, फिर कहते ये अच्छा नहीं बनाती। बहुत तन्नू पे इस बार बहुत प्रेशर था, सारे सेलिब्रिटीज आ गए थे इनके सर पे, 3 एक साथ उठ के। मेरे जैसा का अच्छा लगता ही है। और क्या, आप पहन लो, दीक्षा ये पहन लेंगे। हाँ नहीं मैं वो नहीं पहनूंगी, पर आप ये पहन लो। हाँ आप ये पहन लो। चलो भाई ट्राई करें। आपकी वो क्या है प्रेमा श्रेमा, तो हमें कौन ट्राई कराएगा? तो डांडिया का लहंगा देखो कितना प्यारा बनाया तनु ने, पल्लवी चंचल और तीनों का बनाया। और ये मेरा लहंगा है और ये इनका लहंगा है, तीनों के इनके सेम लहंगे आप देख सकते हैं सामने। चले गाइस, अरे नहीं चल मैं परसों ही देखूंगी, मेरा ये रहा कबाड़ा खरीदना। चलो बेटा ओके बाय, सी यू। बाय बाय तनुदी, थैंक यू सो मच, मजा आ गया लहंगे परसों देख आएंगे, के। फिर डांडा खेलेंगे हम तुम। तनुदी आप भी थके हुए लग रहे हो गई आज ना सुबह से ना। गुड मॉर्निंग, मुझे टाइम हो रहा है फिलहाल 8 एंड पल्लव एंड मैं जा रहे हैं खाटू श्याम जी। वैसे तो हमारे साथ 5 लोग जा रहे थे, बट एक एक करके सबका कैंसिल होता गया एंड मैं नहा ली थी, निकल चुकी थी। फिर हमने सोचा कि चलो पल्लवी दी और मैं ही चल लेते हैं, तो चलो चलते हैं। पल्लव को पिक कर रहे हैं और फिर निकलते हैं खाटू श्याम जी। अप डाउन करेंगे फटाफट से दर्शन करके वापस, क्योंकि हमने ना बहुत टाइम से सोचा था कि हमारे 50 के होंगे तो हम खाटू श्याम जी जाएंगे एंड जा ही नहीं पा रहे थे हम लोग। एंड चंचल दी से भी पूछा, बट चंचल दी भी बिजी थी तो जा ही नहीं पा रहे थे। बट फाइनली आज वो डे आ गया है जब हम जा रहे हैं। तुम में लेटी हुई नजर नहीं आ रही है, बिस्तरा तय बनाने लग गए तुम। शू तरह का घाम लाग गंदे बेरा धूप कड़े तक लिकड़ी आई। इंसान क्या रेस्ट कर ले, ये पहले की चदरें तय बननी शुरू हो जाती है। बारिश के बादल हो रखे, धूप निकली नहीं। तुम के चूतला के घाम लाग गंदे हो, मैंने 3 बार लगा ली तड़की तक। तुम तो वेले हो, तड़के 3 बार टॉयलेट होके आए हैं तो। निक्कू नींद खराब कर दी, मैं अच्छी वाली सो रही थी। मेरी तो जिंदगी खराब कर रखी है, रेस्ट ही नहीं मेरी जिंदगी में। मेरी तो 28 साल से कर रखी है। तो आज आए हैं पल्लू के साथ दर्शन करने, जाना था खाटू श्याम जी बट जा रहे हैं झंडे वाला। कहाँ से कहाँ गाड़ी घूम गई हमारी। आगे अगेन अपने घर पे कुछ जीरी वीरी कटनी थी, देखते हैं शुरू हुई नहीं हुई। जीरे जा रहे, कुछ गैस की स्मेल नहीं आ रही यहाँ पे। ये लो तुम्हारा कमरा कमरा दिखेगा। बस अभी वाले कमरे से डबल है तुम्हारा ये। चल अभी वाले से कहाँ डबल है निक्कू। मम्मी वो तुम्हारा कितना हुआ? अभी का कमरा स्क्वायर है, 9 फुट का। ये तुम्हारी यही दीवार 9 फुट है, सिर्फ 13 फुट है दीवार। तो क्या बड़ा हुआ, तुमने वहीं की वहीं लाके पटक दिया मुझे। ड्रेसिंग रूम जो तुम्हारा है उसकी चिड़ है बस सबको, उसको बंद करवाऊंगी पहले। चलो आओ ऊपर देखें। यहाँ तो कुछ नहीं कर रही है अब। नहीं बस आगे टीम पैनल का दे दिया, स्विच बोर्ड का, ये मेन ड्राइंग रूम का स्विच बोर्ड का दे दिया, उधर बाथरूम का दे दिया। तो फ्रेंड्स ये मेरे फ्लोर पे है, तो जीरी कटनी शुरू हो गई है। पहला फ्लोर हो गया काम। ये पिलर होने की वजह से ना अलमारियाँ छोटी हो गई, जहाँ ये पिलर होता है। मेरे पापा को दे दो ना, तुम्हें 10 साइड वाले ले लो, तो तुम्हारी अंदर भी बनेगी अलमारी। अभी भी पापा की पिलर वाली अलमारी है। किचन में 3 जगह प्लग दे रहे हैं, एक यहाँ पर है, एक मिक्सी के लिए दे रहे होंगे ना। यहाँ पर है, एक फ्रिज का दे रहे थे यहाँ पे। तो यहाँ पे तीनों प्लग लगवा लेंगे, फ्रिज वाले भी लगवा लेंगे। तुम्हें यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा काम करना हो, पर यहाँ पे तो लगेंगे नहीं, यहाँ पे तुम्हारी पेंट्री आएगी यहाँ पे। तो 2 ही प्लग लगेंगे इधर।
उधर तुम्हारा एक लगा के दे सकते, नहीं को दो बोला है ऊपर नीचे, तुम्हारा का बीच में डिश वॉशर स्लैब करके लगवा करके दो, स्लैब लगवा दिया। और यहाँ पे उसका खटका चाहिए, किसका? हॉफ का। हॉफ का खटका नहीं, सेल वाली आती है, सेल चेंज होते हैं। नहीं, हॉफ के नीचे बिजली का खटका लगता है, मैंने तुम बोल यूट्यूब पे दो। देखा, मैंने यूट्यूब पे देखा है, यहाँ चिमनी के लगे, यहाँ हॉफ का लगे। इसी का कनेक्शन भी लग गया मेरे ड्राइंग रूम में। वॉशरूम मार्क होता है। लेंटर कल ही डाला है तो जीना भी नहीं बना होगा तो। अच्छा, लैंटर डल गया ऊपर का। तो फ्रेंड्स, ये हमारे फ्लोर पे जीरा जूरे कटने शुरू हो गए, तो हमें थोड़ा सा आना पड़ेगा चक्कर लगाने पड़ेगा बताने के लिए। वो देखो प्लग्स कहाँ पे लगाया, पूरा आपको चेंज करा देंगे सामने। वो तो टीवी का तो सही चाहिए। हाँ, अब इधर देखो, ये शायद मेरे हिसाब से एसी का दे रखा होगा उन्होंने, एसी ऑन ऑफ करने का। तो एसी की डिब्बी तो उन्होंने छोड़ी नहीं, एसी तो आया कहाँ था एक। ये सर्कल क्या बना रखा है? पर एसी इधर उधर तो ना लगेगा, जहाँ पे पाइप है इसलिए यहाँ पे लगेगा पाइप होता है। ये देखो, ये दो दे रहे हैं स्विच बोर्ड यहाँ पे, ये वाला स्विच बोर्ड बोल रहा हूँ, यहाँ पे ले लेंगे हम, यहाँ पे ये वाला स्विच बोर्ड, यहाँ पे मंदिर आएगा हमारा, और ये वाला जो स्विच बोर्ड है ना यहाँ पे, इस दीवार पे यहाँ पे ले लेंगे, जो तुम कहते साइड में देखेगा बुरा लगेगा। अब यहाँ पे खड़े होकर देखो, साइड की दीवार तुम्हें दिख रही है, ये तुम्हारा दे रहे हैं ये बाथरूम का ऑन ऑफ का स्विच का। अब दीक्षा के कमरे में देख लो, दीक्षा के कमरे में देखो, एक तो यहाँ दे रहे थे अलमारी के पास, अब अलमारी हमने अंदर करा दी, दीक्षा का थोड़ा ग्रो रहेगा। और ये वाला जो प्लग है ना, ये वाला मैं सामने पिलर पे बोल रहा हूँ कि सामने उस पर करा दो इस पे, क्योंकि दीक्षा का बेड हम यहाँ तक रखेंगे तो ये वेस्ट जाएगा, फिर दीक्षा का बेड यहाँ तक रखेंगे तो ये प्लग यहाँ पे। फिर इतने जगह में खड़े होकर मुझे चादर बदलनी पड़ेगी, वो तो मारा नहीं बदलेंगे। मम्मी उधर है 2-3 फुट की जगह, और इधर तो इतनी खड़े होने जगह है, वो मेरे पैर से छोड़ी जगह। जैसे मैं वहाँ की चादर बदलती मुश्किल से खड़े होके, ऐसे बदलनी पड़ेगी यहाँ की। मैं ही बदलती हूँ भाई, कोई और कुछ करता नहीं है। टीवी का दे रखा है, ये टीवी का छोटा प्लग, टीवी का नीचे देंगे, एसी का वो मेन हो गया कमरे का। तू गारंटी लेता तेरी बीवी आके बदलेगी। और ऊपर बिजली का दे ही रखा है इन्होंने, एसी का वही नहीं छोड़ा, मैं वही देख रहा हूँ दोबारा, एसी का यहाँ पे इन्होंने वो नहीं छोड़ी पावर की जगह। एक ये देखो, ये ऊपर पानी के पाइप आ गए, ये अच्छा हमारे वाले फ्लोर को कुंदा डाला था, कुंदा डूब रहा था। अब ये इन्होंने पंखे का कुंदा क्यों नहीं दिया यहाँ पे, बंद कर दिया है तो। कुंदा अंदर है, उसको खोल देंगे वो तो। तो फ्रेंड, ये दीक्षा का कमरा सबसे बढ़िया है, रोशनी सब कुछ बढ़िया है इसके कमरे में। कांगे अब ये इन्होंने देखो, ये दे रखा है मेरे में कमरे का मेन, ठीक है। अब ये जो इसने ये प्लग दे रखा है यहाँ पे बिजली वाले ने, ये प्लग मैं कह रहा हूँ यहाँ पे नो, तो यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल बन जाएगी मेरी, और वो वाला प्लग जो है सामने दीवार, वो ड्रेसिंग के लिए डायरेक्शन सही है? शीशा कौन सी डायरेक्शन है वो? वेस्ट चल जाता है, वेस्ट में शीशा नहीं लगता, तो इस साउथ साइड वेस्ट लगवा पे नहीं लेंगे, नॉर्थ लगता। पे लगवा लेंगे। हाँ, नॉर्थ या ईस्ट में लगता अरे है इधर शीशा। लग जाएगा शीशा, एक ही बात है, नॉर्थ पे लगवा लेंगे, वो वैसे भी ढक जाएगा तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा वो। और ये वाला जो है सामने, ये इधर दीवार पे ले लेंगे, बेड इधर आ जाएगा मेरा ऐसे लंबा, जहाँ पे तुम खड़ी। और ये जो टीवी का इन्होंने यहाँ पे प्लग दे रखा है, टीवी का यहाँ पे कराऊंगा मैं अपना, इस दीवार पे 32 इंच का टीवी का यहाँ पे लूंगा, यहाँ पे छोटा सा कैबिनेट, उसके ऊपर गद्दा रख लेंगे, किसी ने एक्स्ट्रा बैठना कुछ करना हो तो। तुम सब अपने कमरे सजाने की सोच रहे हो, मेरा कमरा यूं छोड़ दिया। तो तुम्हें खुद सोचो ना, माँ के कमरे में क्या करना है। ये उसका हो गया, ये सारे कॉमन बाथरूम का होना उसका। तुम्हें खुद सोचना चाहिए माँ के बाथरूम में क्या, कमरे में क्या बनाना है। मुझे क्या पता क्या बनाना है। खिड़की के आसपास अलमारी करवा लो, वो करवा लो। वो जगह ही नहीं, छोटा सा कमरा है मेरा, 2 बूंद। शुरू होते ही मेरा कमरा खत्म है। यहाँ पे 2 प्लग जो है, एक ना तुम यहाँ पे और एक यहाँ पे ले सकते हो, 2 प्लग, 1 2। और इस साइड इन्होंने दे रखा है, ये दे रखा है एक तो, ये शायद ऑफ पे दे रखा होगा इन्होंने सर, ये नीचे हाँ हॉब के लिए दे रखा है ये, ये ऑफ का दे रखा क्योंकि होगा। हॉब में लगता है नीचे। एक ये मेरे साथ चिमनी का दे ये रखा होगा, चिमनी का है, हाँ। ये ऑफ का हो गया, चिमनी का हो गया। एक प्लग उधर दे रखा है, एक प्लग इन्होंने इधर दे रखा है, इलेक्ट्रिक प्लग दे। वॉशिंग मशीन का पाइप तो देख कहाँ दे रखा है इन्होंने स्विच, वो सामने लगा होगा, व्हाइट कलर का छोटा निकला होगा। ये इन्होंने वॉशिंग मशीन का दे रखा है, तो टूटी कहाँ दे रखी है इन्होंने। ये टूटी लगी है उतर के, और ये पीछे दे रखा है, ये रखा है बिजली का। हाँ। और यहाँ ये आरओ का, पीने का, मोटर का सब दे रखा है। तुम्हारे कमरे का
मेरे कमरे में कुछ नहीं भाई, मैं तो ऐसी जिंदगी ये तुम्हारा बेड आएगा, बेड के दोनों साइड के मुंह प्लग दे दिए। बस एक ठीक है। तुम्हारी इधर आएगी, इधर तुम्हारी टीवी अब पता क्या करेंगे, तेरे बाप ना कभी कोना नहीं लेता, मुझे पटक देगा वहाँ पे, खुद ये जगह लेगा। तो तुम बोल देते ना उधर तुम्हारी अलमारी बनवा देंगे, लॉकर वाले टेबल कॉर्नर बनवा वो देंगे यही काम करेंगे। उधर कॉर्नर जैसा ये बना देंगे, कॉर्नर और अलमारी वैसी ही बनवा देंगे तुम्हारे यहाँ पे स्टैंड पे। ये मेरे को ऐसे करेंगे, मुझे फेंकेंगे यहाँ पे, हर जगह ये कोने की जगह ले लेते हैं बाहर की। ये तुम्हारा टीवी का हो गया, टीवी पैनल बनेगा। ये टीवी मेरा दिमाग खराब करेगा मेरा मियाँ। यहाँ पे गिरी काट करके उन्होंने करा नहीं, ऊपर दीवार पूरी नहीं दिखाइए जरा क्या। तुम्हारा ऊपर होगा मेरा पे। मेरा शीशा किधर लगाएंगे, ये कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट? वेस्ट में तो शीशा नहीं लगेगा। इन्होंने ये पाइप अलग रखा, ये पाइप आ रहा है, ये पाइप चेंज करेंगे इधर वाला, वॉश बेसिन इधर लगाएंगे ये। हाँ क्या ये करेंगे? देखो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये पाइप आ रहा है, हाँ ये पाइप पहले वॉश बेसिन यहाँ पे देने वाले थे ये, पर यहाँ पे जब घुसोगे तो वॉश बेसिन और टॉयलेट सीट आमने सामने अड़ी आने जाने की जगह नहीं बचेगी। अब ये इधर का हटा के ये पाइप वहाँ लगवा रही है, पाइप इधर का हटा के नहीं, उसके लिए वॉश बेसिन के लिए। और सीट यहाँ दे रहे हैं। सीट यहाँ दे रहे हैं यहाँ पे ये। तो ये वॉश बेसिन के नीचे अलमारी बहुत छोटी बनेगी फिर ये। हाँ, और इधर तुम्हारा नहाने का होगा, बाथरूम और ये एंट्रेंस की जगह होगी। ये पाइप चेंज करें तो हम कहते हैं पाइप को चेंज नहीं हो सकता, ये लोग ये पाइप चेंज करेंगे। बनवाना बहुत इजी टास्क नहीं है, मेरा मत्था पच्ची हो गई है। कितनी चीज़ें पता है, जब हम यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे ना तब लगेगा कि यार ऐसे करवा लेते, वैसे करवा लेते। बहुत पजलिंग हो रहा है सब कुछ, समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ क्या कैसे करवाएं। जो समझ में आ रहा है वो करवा रहे हैं, क्योंकि जिस मकान में मैं रह रही हूँ वो भी सब मैंने खड़े होकर करवाया था अपने एक हिसाब से, अंदाजे से। जगह कम थी तो एक एवरेज दी थी मैंने। अलमारी मैंने जिस दीवार पे सोची थी, फिर बाद में याद आया कि बेड नहीं खुलेगा, तो फिर अलमारी की डायरेक्शन मैंने चेंज करवाई। तो वहाँ पे भी बहुत मत्था पच्ची करके छोटे से घर को मैंने बड़ी मुश्किल से एडजस्ट करा था, क्योंकि एक एक चीज़ मैंने खुद खड़े होकर बताई थी उनको, स्विचेस वगैरह। उस टाइम बच्चे इतने बड़े नहीं थे तो बच्चों को इतना पता नहीं था। लेकिन अब जैसे भावेश है वो हर चीज़ में दिमाग लगा लेता है, हर चीज़ में यहाँ ऐसे नहीं ऐसे, तो थोड़ी सी मेरी टेंशन कम हो गई है। मेरे 2013 में हम वहाँ शिफ्ट हुए थे, उससे पहले वो 2011-12 में हमारा मकान बना था। तो उस टाइम बहुत प्रेशर था, हमें पता नहीं था कहाँ क्या करवाना है, कितने स्विचेस तो हमें बाद में लगेगी ऐसे नहीं लगने चाहिए थे, ऐसे लगने चाहिए थे। तो सब क्या है, अब क्या है, कमेंट में सब बोल देंगे राखी जी ऐसे, राखी जी वैसे। यार बहुत हैटिक होता है, जिसके ऊपर बीतती है ना उसको पता होता है कि क्या चीज़ है। क्योंकि बिल्डर के मकान में क्या होता है, वो बहुत आसानी से कुछ चेंज भी नहीं करके देते। जिस टाइम वो डील करते हैं ना उस टाइम तो कुछ और होते हैं कि ऐसा बना के देंगे जी, ऐसा करके देंगे जी। और जब बनने लग जाता है ना तब उनको मुसीबत आती है 2-4 हज़ार रुपये खर्च करने पे भी, कि नहीं जी हाँ ये नहीं हो सकता। जबकि उनको ये सोचना चाहिए, देखो मकान एक ऐसी चीज़ है, एक सपना होता है सबका अपने रहने का, तो एटलीस्ट उनको वो घर ऐसे बना के देना चाहिए कि इंसान खुश होकर अपने मन से मतलब रह सके। तो चलिए फ्रेंड्स अब घर चलते हैं। यहाँ पे देखो इतना तो तुम्हारा पत्थर आ जाएगा। देखना देख लिया था, अभी बिजली वाला भैया आया नहीं है, प्लम्बर आया नहीं है। जब वो आएंगे तो उनसे डिस्कस, लिखो एक बार ना नंबर ले ले बिजली वाले का प्लम्बर का बात करने के लिए, कि भैया काम करेगा तो एक बार हमें बता दियो, हमें स्विचेस बताने हैं कहाँ कहाँ क्या क्या करना है।